नमस्कार दोस्तों, जवाहर लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के बारे में कि उसमें कितने टोटल फॉर्म फिल हुए हैं और क्या क्या आपका सिलेबस रह सकता है, पेट का स्कोर कितने लोगों को किस तरीके से सिलेक्टेड होंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेनो की 2 भर्ती चली हुई है अभी। एक भर्ती का नाम आपने सुना ही होगा, एपीएस। दूसरी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आई है स्टेनो की भर्ती। अब देखिए, एपीएस का दोस्तों काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चा में थी एपीएस, क्योंकि एपीएस जो है वो आर ओ आप सभी ने नाम भी सुना हो। एक बड़ी भर्ती, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे, और कोर्स भी काफ़ी अच्छे बिकते हैं जितने भी टीचर्स हैं आर ओ के। ठीक है, तो आर ओ के ही सेम लेवल की सेम भर्ती जो है एपीएस की भर्ती है। इसमें थोड़ा सा आपका क्या स्टेनो है। तो एपीएस का तो सभी लोगों को पता चल चुका था, किन लोगों को जो आर ओ की तैयारी करते थे उन लोगों को पता चल चुका था कि एपीएस नाम की भी कोई चीज़ है और इसमें स्टेनो होती है। अब देखिए, एपीएस में दोस्तों टोटल आपके फॉर्म पड़े हैं 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख फॉर्म आपके एपीएस भर्ती में पड़े हुए हैं, जबकि एपीएस की डेट 3 बार बढ़ाई गई थी। ठीक है, तीन बार करीबन डेट इसकी बढ़ाई गई, जो कि 1.5 महीने से ऊपर इसके फॉर्म चले। साथ ही साथ आर ओ का नोटिफिकेशन आ गया था, उसके बाद भी आपके फॉर्म चले एपीएस के। तो जो आर ओ की तैयारी करने वाले थे वो एपीएस में भी आ गए कि चलो फॉर्म तो भर ही देंगे। दूसरा, जिन लोगों के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं था, स्टेनो की भर्ती में और उसकी भर्ती में देखिए क्या अंतर था। वो लोग सोचेंगे कि हम कर लेंगे, दोबारा से वो उसको दिखा देंगे, ऐसा कुछ होगा तो क्या पता हमारा काम बन भी जाए। उसमें सिर्फ ये टिक करना था कि आपके पास ट्रिपल सी है या नहीं है, इस तरीके से आपको टाइपिंग आती है नहीं आती। लेकिन यहाँ पर स्टेनो की भर्ती में इसमें आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, रोल नंबर, डेट वगैरह सब कुछ भरनी थी। जिसके पास पहले से पुराना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होगा वही एपीएस का फॉर्म स्टेनो का, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का फॉर्म भर सकता था। दूसरा, आर ओ वालों को कोई मतलब नहीं था यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की भर्ती से। और यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की अगर भर्ती की बात करें हम, ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो बड़े बड़े टीचर्स थे उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी एपीएस की तैयारी के साथ आपकी यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की तैयारी हो जाएगी। देखिए, जो एक समझदार टीचर था उसने वो से क्या बोलना चाहिए था कि एपीएस की तैयारी करो, प्लस में साथ में यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की तैयारी करो। भाई इसी के साथ तो मैच बनेगा इसका, क्योंकि दोनों स्टेनो की भर्ती है। आपका मान लीजिए यहाँ से स्टेनो क्लियर ना हुआ, यहाँ पर आपने सीख लिया स्टेनो, और यहाँ पर आप जो है स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा अगर आप यूपी ट्रिपल एस स्टेनो की भर्ती करेंगे। लेकिन नहीं, उन लोगों को कोर्स बेचने से मतलब, उन्होंने कहा स्टेनो की तो बाद की बात है, आप एपीएस की तैयारी करो, आप आर ओ की तैयारी करो, आप आर ओ के साथ एपीएस को। अरे वो आर ओ के साथ आप कैसे मैच कर सकते हो एपीएस को, ये बताइएगा। एपीएस स्टेनो का की भर्ती है और आर ओ एक अलग भर्ती है, उसमें ओ लेवल भी चाहिए एक भर्ती में, तो वहाँ आपका, यहाँ आपको, ठीक है। तो इस वजह से एपीएस को ना देखिए, जो भी लोग यूपी ट्रिपल एस स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो एपीएस को मत देखिएगा। मैं दोस्तों बता दूं, इसमें लगभग लगभग आपके जूनियर असिस्टेंट का भी डाटा आया है ऑफिशियली, जो आरटीआई आई है उसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, 2,45,000, 46,000 इतने फॉर्म पड़े हुए हैं। जबकि उसमें स्टेनो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कौन भरेगा? यहाँ पर स्टेनो वाले जिनको पहले से स्टेनो आती होंगी, या जो चाह रहे होंगे कि स्टेनो हमें करनी है, फिर कुछ ऐसे होंगे जो गलती से चलो भर दिया, फॉर्म देख लिया, भर दिया। ठीक है, तो करीबन करीबन दोस्तों मैं बताऊँ आपको इसमें फॉर्म कितने पड़े होंगे, तो मेरा अनुमान जो है वो लगभग 70,000 के राउंड। ठीक है, 50,000, 70,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। 70,000 फॉर्म इसमें पड़े होंगे, इससे ज़्यादा इसमें फॉर्म नहीं पड़े होंगे। वो क्योंकि इसका 1 महीने चली थी इसकी डेट, और एपीएस का ज़्यादा चर्चा में था। एपीएस तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि एपीएस की भी भर्ती कोई आई थी क्या यूपी में, तो वो कह देगा हाँ एपीएस की स्टेनो की भर्ती थी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो आप पूछोगे कि क्या स्टेनो की भर्ती आई थी, नहीं। आर ओ की जितने तैयारी करने वाले हैं लगभग उसमें से ये मान के चलिएगा 70% ने एपीएस का फॉर्म भी डाल रखा है।
क्योंकि उनको लग रहा है कि पहला पेपर हम दे लेंगे, दूसरे बाद में देखेंगे, अगर क्लियर हो गया तो स्टेनो की तैयारी करेंगे। लेकिन स्टेनो उनको नहीं लग रहा इतनी आसान है स्टेनो, ठीक है, वो इतना ईजी लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता में स्टेनो कर रहे हैं वो भी स्पेशली हिंदी स्टेनो है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग है यहाँ पर। तो दोस्तों इतने फॉर्म आपके पड़े होंगे वहाँ, देखिए वो भर्ती आपकी जूनियर असिस्टेंट की पुरानी भर्ती है, लगातार आती है, चर्चा में है, सबको पता है कि क्या कैसे होता है। उसमें ही 2,45,40,000 फॉर्म पड़े हैं। तो इसमें तो लगभग करीबन इतना मेरा एक आइडिया है, ये एक आइडिया है, 100% नहीं कह सकते जैसे, ठीक है, हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना ही है। यहाँ वैकेंसीज़ भी कम है, वहाँ वैकेंसीज़ भी एपीएस में थोड़ी ज़्यादा है, तो वैकेंसीज़ को भी देख करके लोग थोड़ा सा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और बात करते हैं, देखिए इसमें सिलेबस क्या रह सकता है। सिलेबस की बात करें, लगातार जो पुराना सिलेबस है उसे आप लोग छोड़ दें और नए सिलेबस पे ही आपका नया सिलेबस आएगा, क्योंकि जो पुराना सिलेबस है उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। पहले इंटरव्यू वगैरह भी था, पहले आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स भी जुड़ते थे, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें सिलेबस की मैं बात करूँ दोस्तों, हिंदी आपकी आएगी, नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि स्टेनो की भर्ती में लगातार ओ लेवल वगैरह के भी सर्टिफिकेट, CCC का सर्टिफिकेट मांगा है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर तो आने के चांस बनेंगे। और आपका इसमें जीके और इसमें आपका हो सकता है रीजनिंग भी इसमें शामिल कर दी जाए, ठीक है दोस्तों। यूपी जीके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, स्पेशली यूपी जीके का कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी जीके जूनियर असिस्टेंट की तरह आए ही इसमें, लेकिन ये सब्जेक्ट तो आपके इसमें रहेंगे, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भी फिलअप किया होगा, तो लगातार वही सिलेबस आपका रह सकता है। यूपी जीके रह भी सकते हैं, नहीं भी कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी वीपीओ वगैरह, वीडियो वगैरह कोई सिलेबस इसमें ग्राम पंचायत वगैरह वाला नहीं रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम सेफ स्कोर की, तो देखिए अगर हम सेफ स्कोर की दोस्तों इसमें बात करें तो लगभग अगर जनरल कैटेगरी में आपके 50 नंबर बन रहे हैं, जनरल, ओबीसी, EWS, इन तीनों कैटेगरी में अगर आपके 50 नंबर तक भी है ना, तो आराम से जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जो आपका पैट के माध्यम से आप इसमें बैठ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर आपका स्टेनो होगी, हिंदी टाइपिंग होगी, और फिर उसके बाद में लास्ट में डीवी होगा। और बाकी अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे आपकी SC ST कैटेगरी है, तो लगभग 45 तक SC ST में लगभग और भी 40 तक, PWD में भी लगभग 40 मार्क्स तक, ठीक है, या 30 मार्क्स तक PWD कैंडिडेट में, ठीक है दोस्तों, 30 मार्क्स तक होने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए इसका आइडिया है कि इसका सिलेबस आएगा, पहले तो सिलेबस आपका जून तक आ ही जाए इसमें, और फिर इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जून कह रहा हूँ, जनवरी, सिलेबस जनवरी तक आ जाए इसका आपका। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जूनियर असिस्टेंट के बाद ही होगा, उससे लगभग 1 महीना बाद ही आप मान के चलिएगा। जूनियर असिस्टेंट से 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपको इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं, कुछ थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो भी सकता है, और RTI वगैरह लगाएंगे, उसके माध्यम से पता चलेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे UPSSC स्टेनो की भर्ती के बारे में, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।